गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। देश के 8 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट JN1। देश भर में अब तक मिले कुल 109 केस, इनमें सबसे ज्यादा 36 केस अकेले गुजरात में। देश में पिछले 24 घंटे में JN1 वेरिएंट के मिले 40 मरीज। देश भर में हुए कुल 529 पॉजिटिव केस, 3 की मौत। भारत छोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी राहुल की भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर में मुंबई तक 14 राज्यों में तय करेंगे 6200 किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक की थी भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म हुई। पाकिस्तान ने हवा से हवा में मार करने वाली फतह सेकंड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिलिट्री के मीडिया विंग ISPR ने की इसकी पुष्टि। यह 400 किलोमीटर दूर टारगेट को कर सकती। टेस्ट को देखने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को किया वर्चुअली संबोधित। बोले, लाखों लोगों तक पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जा रही लोगों का विश्वास बढ़ा रही। गांव गांव तक पहुंचता है वोकल फॉर लोकल का संदेश। साल के आखिर में आतंकवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन। मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप पर लगा बैन। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है, हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से शुरू होगी 6000 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा, जिसमें उठाएंगे गरीब और किसानों के मुद्दे। पायलट ने कहा, बीजेपी ने 146 सांसदों को निलंबित किया, लेकिन जिस भाजपा सांसद ने घुसपैठियों को पास दिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। बीजेपी संसद से विपक्ष को खत्म करना चाहती है। यूपी के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। यूपी के अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का 22 जनवरी 2024 को होगा लोकार्पण। जन्मभूमि परिसर में बनेंगे 7 और छोटे मंदिर। इसमें होगी ऋषि मुनियों और राम भक्तों की मूर्ति। ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने नक्शे के जरिए समझाई राम मंदिर की व्यवस्था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अग्निपथ स्कीम ने युवाओं के सपने किए बर्बाद। राहुल ने चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे युवाओं से की बातचीत। चंपारण के युवाओं संग फोटो पोस्ट कर लिखा, सरकार ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ और बारिश के कहर से मचा हाहाकार। लोगों के घर, मकान, दुकान और संस्थान चढ़े बाढ़ और बारिश की भेंट। अब तक 22 लोगों की भीषण तबाही में हुई मौत, जबकि 400 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान मध्य प्रदेश में बनी सहमति। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट से लिंक करने की तैयारी। नए मॉडल में 90% पैसा देगा केंद्र। जल्द होगा MOU। राज्य के 13 जिलों को मिलेगा पानी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी। ऐसी गलती ना करें जिससे भारतीय नागरिकों को ठेस पहुंचे। हमें आतंकवादियों को खत्म करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में मृतकों के परिवारों से की मुलाकात। घायलों को देखने पहुंचे अस्पताल। इजरायली सेना ने खोला युद्ध का नया मोर्चा। नेतन्याहू ने हमास को ललकारा, हम तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, युद्ध में 2/3 महिलाओं और बच्चों सहित 20,900 से अधिक लोगों की हुई मौत। बेंगलुरु में भाषा विवाद को लेकर कई जगहों पर हुए प्रदर्शनकारियों ने केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, होटल, दुकानों और प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस के बाहर की तोड़फोड़। हिंदी अंग्रेजी भाषा के साइन बोर्ड पर पोती कालिक मांग में बोले, बोर्ड पर 60% कन्नड़ का नियम तुरंत हो लागू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन केबल ब्रिज। इसके नीचे से गुजर सकेंगे बड़े जहाज। त्रिपुरा में 2500 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी।
इजरायली एम्बेसी पहुंचे एनएसजी और एनआईए की टीम। सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध इजरायल के झंडे में लिपटा हुआ मिला। लेटर एम्बेसी से 260 मीटर दूर मंगलवार शाम को 5:20 पर हुआ था धमाका। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे शामिल। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके हैं निमंत्रण। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई 3 मेंबरों की एडहॉक कमेटी। साक्षी बजरंग विनेश के विरोध के बीच बड़ा फैसला। भूपेंद्र बाजवा की अगुवाई वाली कमेटी देखेगी संघ का कामकाज। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सीएम हाउस में हुई विदाई। भावुक दिखे कर्मचारी। नए बंगले पर पत्नी ने उतारी आरती। पूर्व सीएम बोले मैं परमानेंट मामा भैया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत रूस रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर। कहा चीन अमेरिका के साथ संबंध बदले। सोवियत संघ टूटा लेकिन रूस से रिश्ते पहले जैसे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता शाह महमूद कुरैशी की हुई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी बेल। जेल के गेट से दौड़ा कर ले गई पुलिस। लाल सागर में पाकिस्तान के कराची जा रहे जहाज पर हुआ हमला। हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी। अमेरिका ने 10 घंटे में हूतियों के 12 ड्रोन और 4 मिसाइलें मार गिराई। पिछले 1 महीने में हूतियों ने लाल सागर और उसके आसपास के 100 से ज्यादा हमले। नाटो में शामिल हो सकता स्वीडन। तुर्की की पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया समर्थन। अब जनरल असेंबली की मंजूरी बाकी। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स को लेकर की थी डील।